नमस्कार दोस्तों, मैं अखंड त्रिपाठी। स्वागत है आपका। आज फिर बात होगी राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ हुआ, कौन सा मुद्दा आज चरम पर रहा, कहां से शुरुआत हुई, क्या हुआ। शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। आज बात संसद से फिर उठेगी क्योंकि संसद में आज जो कुछ हुआ उसकी कवायद पूरे देश में फैली हुई है। पूरे देश ने देखा कि आज संसद में क्या हुआ। बीते 5 दिनों से लगातार संसद में क्या चल रहा है, क्या मुद्दे उठ रहे हैं, कहां की जानकारी कहां पर, कहां की बातें कहां पर, कैसे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ संसद में। आज संसद सत्र का 5वां दिन था। 5वें दिन लगातार संसद हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद का 5वां दिन भी आज स्थगित कर दिया गया। अब संसद सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद सोमवार तक स्थगित तो हुई, लेकिन फिर वही शुरू कहानी, आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस बीजेपी सब में शुरू हो गया है। दरअसल ये मामला था कि कैम्ब्रिज में राहुल गांधी गए थे। वहां पर उन्होंने कहा कि देश में पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर हमारे फोनों में था, जिसकी वजह से हमारे पे नजर रखी जा रही थी। वहीं उन्होंने कहा देश में लोकतंत्र खतरे में है, मीडिया संस्थानों पर सरकार का कब्जा है, सरकार उस पर बात नहीं करना चाहती। राहुल गांधी ने ऐसे कई तरह के आरोप लगाए, जिसके बाद से अब विपक्षी पार्टी जो है, राहुल गांधी के जो उलट पार्टी है यानी कि बीजेपी है, वो उन पर हमला कर रही है। हमला कैसे? जुबानी हमले हो रहे हैं राहुल गांधी पे। बीजेपी मांग कर रही है कि राहुल गांधी ने देश के खिलाफ बात कर रही है, वो भी अपने देश की बातें। आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, आप कह रहे हैं कि दो देश में लोकतंत्र खतरे में, वो भी जाके विदेशी धरती पर, जहां मतलब भाजपा कांग्रेस दो ऐसी पार्टियां हैं जो नेशनल लेवल पर काम कर रही हैं। वो दोनों आपस में लड़े, ठीक है, लेकिन आपने विदेश में जाकर के देश की छवि को खराब करने का काम किया है। जिन अंग्रेजों से हमने आजादी ली, उन्हीं अंग्रेजों की धरती पर जाकर आप हमारे देश का अपमान कर रहे हैं। इसको लेकर आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। आपने देश का अपमान किया है। अब देश का अपमान करने के बाद कवायद तो शुरू होनी थी। राहुल गांधी ने कहा कि ये सब जो मुद्दे मेरे पे लगाए जा रहे हैं, ये गलत हुए हैं मेरे साथ। मैंने ऐसा कुछ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन हाँ, ये जो मामला मेरे खिलाफ उठाया जा रहा है, ये दरअसल अडानी मामले को छुपाने के लिए किया गया है। राहुल गांधी कल विदेश से आए, अपने विदेशी दौरे पर थे, 7 दिवसीय, वहां से वापस आए और उन्होंने आते ही सरकार के खिलाफ हमला बोलना शुरू कर दिया। कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। तो आज सुबह मैं पार्लियामेंट गया और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के शायद 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है। तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। राहुल गांधी ने आते ही विदेशों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और शुरू कर दिया बीजेपी के खिलाफ हमला बोलना। आज राहुल गांधी ने क्या किया, वो संसद पहुंचे अपनी माताश्री के साथ, यानी सोनिया गांधी जी के साथ वो संसद पहुंचे, लेकिन फिर संसद में जैसे ही वो पहुंचे कार्रवाई स्थगित कर दी गई क्योंकि हंगामा इतना ज्यादा था। अब हंगामा इतना ज्यादा था, संसद की कार्रवाई भी स्थगित कर दी गई, वो भी सोमवार तक के लिए। अब ऐसे में फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। सुबह सुबह आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी टेलीविजन पर सामने आए। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुना देते हैं। मजबूत भारत, सशक्त लोकतंत्र और निर्णायक सरकार से भी भारत विरोधी लोगों को हमेशा दिक्कत और तकलीफ रही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इन देश विरोधी गतिविधियों में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी अब शामिल हो गई है। जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूल किट का परमानेंट हिस्सा बन गए हैं। एक ओर आज भारत जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रही है, वहीं जहां G20 की बैठक आज भारत में हो रही है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं,
देश की पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार का अपमान कर रहे हैं और देश के 130 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। ये देशद्रोहियों के हाथों को मजबूत करना नहीं है तो और क्या है। राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना भारत की संप्रभुता पर हमला है। अब जेपी नड्डा, राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी, कांग्रेस, ये सब देश में जितने सारे दल हैं सब एकजुट हो चुके हैं। एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ हमला बोल रहे हैं। कोई कह रहा है सरकार हमारे खिलाफ गलत आरोप लगा रही है। कांग्रेस कह रही है राहुल गांधी के खिलाफ आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने देश के खिलाफ बात नहीं करी है, बात उन्होंने अडानी मुद्दे को लेकर कर दी है। राहुल गांधी ने सीधा आरोप लगाया है कि अडानी के मामले में सरकार क्या छुपा रही है। मोदी जी का अडानी जी से रिश्ता क्या है, पहले मोदी जी क्लियर कर दें। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने अपनी इंडस्ट्री शुरू करी और वो 609 नंबर पे था, वो 2023 आते आते भाई साहब वो पहुंच जाता है तीसरे नंबर पे। इतनी अमीरी कहां से आ गई। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जांच क्यों नहीं हो रही है। छोटा सा मामला होता है आप ईडी बैठा देते हैं, सीबीआई बैठा देते हैं। प्रवर्तन निदेशालय को लेकर हमेशा बातें होती हैं, क्यों ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है कि उसके खिलाफ भी जांच हो, कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मुझे इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है। राहुल गांधी का यह बयान था, मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूं। मुझे इस बात में दिलचस्पी है कि प्रधानमंत्री क्या छुपा रहे हैं। मतलब आरोप प्रत्यारोप दबा के चल रहे हैं देश में। लेकिन देश की जनता एक चीज जरूर जानती है, संसद को 1 मिनट चलाने के लिए करीब करीब 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा था, पर मिनट का खर्चा 1.5 लाख प्लस का खर्चा आता है। आप समझिए 1 मिनट का खर्चा संसद को चलाने का 1.5 लाख रुपए प्लस का खर्चा आता है। अगर संसद 20 घंटे भी चल गई तो सोचिए आप कितना लगेगा। अगर कुल मिला के 6 अप्रैल तक संसद चलनी है और लगातार इस प्रकार से जो सांसद आते हैं और चले जाते हैं, आए संसद भंग हुई चले गए, आए भंग हुई चले गए, तो इससे कितना देश के जनता का जो टैक्स का पैसा है वो किस तरीके से बर्बाद हो रहा है, ये आप लोग को सोचना है। ये आप लोग सवाल करिए कि हाँ, इस तरीके से जो बातें हो रही हैं, क्या इस तरीके से संसद भंग होना हमारे देश में अभी 35 मामले ऐसे हैं जिनको अभी विधेयक है जिनको पारित करवाना है सरकार को, लेकिन इस तरीके से संसद भंग होना एक माफी को लेकर, तो क्या कहा जाए इस बारे में। यहां बात हो रही है देश सेवा की। क्या ये जो बीजेपी या कांग्रेस कर रही हैं, संसद में आकर के आरोप प्रत्यारोप लगा करके हंगामा करके संसद को स्थगित करवा दे रहे हैं, क्या ये देशद्रोह नहीं है? देशद्रोह है तो आप भी कमेंट करिए नीचे कि हाँ ये देशद्रोह है। राहुल गांधी ने जो बोला क्या वो देशद्रोही के कैटेगरी में आता है या नहीं आता है? क्या अडानी के मामले में जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या जेपीसी का गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसके बारे में आप भी अगर अपनी राय रखना चाहते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं अखंड त्रिपाठी, नमस्कार।